कौन फंसाया है उनको? वो है वही जो अभी जो सरकार चल रही है, कोर्ट ने सजा दी है ना। नहीं ऐसी तो बात नहीं है। 24 साल पुराना जो आपको 24 साल पुराना केस जो है, जो हमारे पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, उनको वहाँ रांची में विरोध में ये कर दिया गया, सड़क जाम किया था। हम लोगों ने सड़क जाम किया था, जहानाबाद में किया था। उसी को लेकर के उस साजिश के तहत उनको फंसाया गया कि आपके जो महासचिव है वो गलत कर रहे थे, फिर आप लोग प्रदर्शन किए तो हम लोग आपको केस फंसाएंगे। और ये एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत हमारे विधायक जी को फंसाया गया। वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, वो सरकार से कैसे उसको मैच कर रहा है कि सरकार फैसला। इसके पहले सरकार को याद नहीं है, जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो सरकार को याद है। कहा जा रहा है कि 24 साल पुराने केस वो हाजिर नहीं हुए थे, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, इस वजह से उनको किया गया है। अभी तो नोटिस नहीं आया है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि 24 साल पुराना केस था जहानाबाद में, जिसमें सरकारी काम में बाधा का आरोप था, उसमें ये हाजिर नहीं हुए थे, इस वजह से इनको लाल वारंट भी जारी किया गया था। सवाल है 24 वर्षों तक ये सही हुई सरकार क्या करे? यह सरकार 24 वर्षों में गलत आदमी को पकड़, क्या यह सरकार की जीत है? यह सही है? आप दूसरी बात यह है कि जब 1925 में चुनाव होने जाता है, चुनाव में चंद दिनों के बातें बिहार में से महानंद के राम रतन सिंह सीपीआई के विधायक बेगूसराय में, अब इस तरह से खोज करके पुराने केसों को यह खंगाला जा रहा है। उनको जेल में किस लिए? क्योंकि व्यक्ति का विचार जो है संविधान ने दिया था, उसको ही हनन कर रहे हैं। वही आदमी को गलत गिरफ्तार किए तो हम अपना विचार रखें कि आदमी की गलत गिरफ्तारी हमको जेल। क्या संविधान का सचमुच जीता जागता हुआ उदाहरण या नहीं? इसलिए यह अधिकार दो बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार की जो संविधान के ऊपर जाकर व्यक्ति को विचारों को जो देता है उसको जेल में पत्रकार बंदे सुने हुए करना का पत्रकारों को सही बात नहीं की तो उनको 40 वर्ष सरकार डर गई है वर्तमान महागठबंधन से। बिल्कुल यह जान रहे हैं कि हमारी इसी चुनाव में आपको वहाँ शमशान घाट पर हमारा लाभ। लेकिन यहाँ के सुनील यादव जो लोजपा के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि महानंद जी जो है यहाँ के जो दुकान है उसे तसीली करते, रंगदारी करते हैं। सुनील यादव यहाँ सुना ना आपने? हम आपको आप एक उदाहरण पेश कर दीजिए कि हमने भी देखा है कि वो क्या सर? के दुकानदार से आपको प्रमाण है। मैंने उनको पूछा था तो प्रमाण है तो कहे कि नहीं, लेकिन हम देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं। प्रमाण आपको हम कह रहे हैं कि उनसे प्रमाण मांगिए और उसको छुपाने का काम हम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? आरोप सुनील यादव जो है आपके लोजपा के महापति, गलत बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि एक भी दुकानदार को जा करके कहे कि महानंद जो है किसे आपका रंगदारी मांगने का काम किया है। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप सुनील यादव लगा नहीं उसमें ही लगा है। सुनील यादव क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल नहीं है। हम अपराधियों के खिलाफ में हम लड़ने वाला पार्टी है। यहाँ जो नोटिस हटा उसको लेके बयान दिया, महानंद बयान दिए, उसको लड़ेंगे। अपराधियों के खिलाफ आँख में आँख डाल उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाकपा में आँख में आँख डाल कर अपराधियों से लड़ने वाला पार्टी थी। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कभी। आप पत्रकार हैं, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि महानंद जी दुकानदार से अधिकार है। आप ये जो मीडिया के साथी हैं, आप जाइए अरवल के दुकानदार के पास और पूछिए, आप गोपनीय पूछिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कभी। यह चर्चा सुनिए, 1 मिनट और सुनिए। नीतीश कुमार लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करके लोकशाही तंत्र के माध्यम से बिहार में सरकार चलाना चाहती है। आप पूछते हैं सरकारी बाधा में पहुंचाना एक कितना है? 353 एक
सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, 332 शांति भंग को करना। ये जब उन पर केस हुआ था 2001 में, उस समय मुख्यमंत्री आपको राबड़ी देवी थी, या थी वह बिहार में, वह सेक्शन 353 और 332 अवेलेबल था। लेकिन नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, 2006 में इन्होंने पुलिस मैनुअल एक्ट का संशोधन कर ये सरकारी 353 एक्ट को और 332 को नॉन अवेलेबल कर दिए, जिसके तहत आज हमारा कहना है कि बाहर बिहार, बाहर नीतीश कुमार की पुलिस, ये वारंट 2011 में जारी हुआ है, फरारी का वारंट। लेकिन 2011 से लेके आज में 2024 तक कहा थी। 2020 में इसी मैदान में हमारे नेता, महागठबंधन के नेता महानंद जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था एसडीओ के पास। उस दिन पुलिस कहाँ थी? वे फरार थे 2011 से। कहाँ थी पुलिस? ये साजिश है, ये डबल इंजन सरकार की साजिश है। इसलिए कि प्रश्न करता